ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 10 जनवरी 77 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। सदा वर्थ राइट के नशे में रहने वाली, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाली, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाली, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाली बच्चों प्रति बाप दादा बोले। परमात्मा की आज विशेषताएं बताई कि ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाली, नहीं बच्चों की बताई, नशे में सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाली, कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाप से वर्षा लेना। ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाली, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाली, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाली बच्चों प्रति बाप दादा क्या कहा। आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है, यानी हम बच्चों का जो लक्ष्य है उसके अनुसार हमारे अंदर लक्षण आए हैं, ये कितने समीप आए हैं, कहाँ तक समीप दिखाई देते हैं। लक्ष्य के समीप प्रभाव, लक्ष्य के प्रभाव लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहाँ तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। वो कौन से? बाबा 3 प्रकार के स्टूडेंट्स को देख रहे हैं। एक है जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है, यानी करने में मेहनत लगती है। बाबा क्या कहते हैं, जानना, मानना और चलना। चलने में मेहनत होती है ना ज्ञान मार्ग पर। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही वो बच्चे सुनते हैं बाबा की वाणी बड़े प्यार से, करना भी चाहिए ये भी कहते हैं, लेकिन करना नहीं आता है। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप न होने के कारण डबल पार्ट बजाते, अंदर कमजोरी आ जाती तो कभी किया कभी नहीं किया। तो इस प्रकार के स्टूडेंट हैं जिनको बाबा घुड़सवार के रूप में कहते हैं कि डबल पार्ट बजाते हैं। अभी अभी ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी और अभी अभी हिम्मतहीन, अभी कभी उमंग उत्साह में रहते हैं, कभी हिम्मतहीन हो जाते हैं। कारण क्या है? 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। तो हमें बाबा क्या बनाना चाहते हैं कि प्रकृति जीत भी हम बने। प्रकृति माने पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये 5 तत्व, और हमारी नेचर को भी प्रकृति कहती है। जैसे हमारी आदत ही है, तो वे आदत वाले जो संस्कार है ना, वे हमें बार बार उस तरफ ले जाते। जैसे आदत है किसी की, तो वो आदत उसकी तरफ उसको खींच ले जाती इस तरफ। तो और ये 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। तो 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी न किसी के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या बनने की शक्ति नहीं। अच्छा लगता है ज्ञान, बनना भी चाहते हैं,
लेकिन बाबा जो कह रहे हैं ना, इच्छा मात्रम अविद्या, कहीं पर भी मन और बुद्धि अटकी हुई है तो वो इच्छा अपनी तरफ खींच ली जाती है। तो इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं है, इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी के हैं, तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। यानी जो सुनते हैं, सोचते हैं और करने के लिए कमर कस लेते हैं, यानी बाबा की श्रीमत के अनुसार पूरा अपने को ढाल लेते हैं, तीनों ही समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हरेक ब्राह्मण आत्मा की संकल्प और गुण लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि हरेक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और गुण को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। यानी हमारे बोल भी वैसे ही आज निकलते हैं, हमारे संकल्प भी वैसे ही होते हैं जैसा हमारा लक्ष्य, क्योंकि सोच भी पर बदलती जाती है ना। जब बच्चे होते हैं शुरू में ज्ञान में आते हैं तो बदले की भावना रहती है, बदलते बदलते बाबा क्या कह रहा है, नहीं बदलना नहीं, लेना किसी से, बदल के हम तो हमारे अंदर क्षमा की भावना आ जाती है, लक्ष्य आ जाता है ना। भगवान हमारे अपराध क्षमा करे ना, उनके दूसरे के अपराधों को याद करते हैं, ठीक है, हो गया सो गया, तो उसके प्रति हमारी बदले की भावना खत्म हो जाती है। तो लक्ष्य के समीप जब हम आते जाते हैं तो हमारे लक्षण भी वैसे ही सबको दिखाई देने लगते हैं। तो बाबा ये बात कह रहे हैं कि वर्तमान समय हरेक ब्राह्मण आत्मा की संकल्प और बोध को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए कि इनकी सोच कैसी है और बोध कैसी है। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोध है क्या, यानी जैसा लक्ष्य है वैसे ही संकल्प उनके सोच और बोध है क्या। लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, बोध और कर्म चेक करती हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंच से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं क्या। जैसे लक्ष्य है हमारा फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता माने हमारा अटैचमेंट अब संसार में नहीं रहना चाहिए। सीढ़ी है ना, शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं। जब हम ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाओं को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेते हैं तो हमारा फिर स्टेज आती है तीसरी क्लास फरिश्ता, यानी फरिश्ता बन जाते हैं। अटैचमेंट नहीं होता, किसी ने कुछ कह दिया जानते नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो फरिश्ता इस समय हमारी स्टेज फरिश्ता, फरिश्ता को क्या कहते हैं कि उनके पांव धरती पर नहीं होते, फर्श से रिश्ता नहीं। तो फर्श पर रहने वाली आत्माओं, यानी चाहे वो हमारे लौकिक परिवार की हैं चाहे ये अलौकिक ज्ञान वाले परिवार की हैं, इनसे हमारे मन में राग और द्वेष खत्म हो जाता है। न किसी से राग रहता है, न किसी से नफरत की भावना रहती है। तो हमारी यहाँ पर हमारा जो फरिश्ता की चीज बन जाती है तो वो फिर जाकर के अगले जन्म में देवता कहलाएंगे। इस जन्म में हम देवता नहीं कहलाएंगे, हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा विकार से पैदा हुआ है, तो ये पवित्र नहीं है शरीर।
हम इसमें रह करके इसको पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन विकार से जन्म हुआ है ना, इस कारण से हम लोगों को अभी पूजा लेने की भी आज्ञा नहीं है। पूजा करवाते हैं ना, जैसे अब मैंने साधु संन्यासी तो करवा लेते हैं पूजा, लेकिन हम बच्चों को आज्ञा नहीं अपनी पूजा कराने की। बाबा पैर भी नहीं छुआता था, तो फिर हम कैसे किसी से पूजा करवाएंगे? ये मान सम्मान की बात है कि भाई फूल हाथ चढ़ा देते हैं, माला पहना देते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मंदिरों में पूजा होती है, या हमने देखा है कि साधु सन्यासी गुरुओं की पूजा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, वैसा हमारे यहाँ परंपरा नहीं है कि हम गुरु पूर्णिमा को ऐसे पूजा करें या पूजा करवाएं, ऐसी परंपरा नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्ष्य है फरिश्ता सो देवता, जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण अपना संकल्प, गोल और कर्म चेक करते हैं। हमारा जैसे परिवार होता है लौकिक में, पढ़े लिखे सभ्य लोग होते हैं, तो उनका बोलने का तरीका अलग होता है, बच्चों से कैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड से बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि परिवार में और ऑक्यूपेशन की प्रमाण अपना संकल्प और गोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंचते ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। क्या अब हमारे ब्राह्मण परिवार के भी नियम कायदे, तो इसके अनुसार हम बड़ों के प्रति अपना आदर रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं या नहीं रखते? मतलब हमें रखना चाहिए, पद का आदर करना चाहिए। अब चाहे हमसे बड़ी बहन जी उम्र में छोटी है, लेकिन पद उनका बड़ा है, जो उनकी है, तो हमें रिस्पेक्ट रिगार्ड उनका रखना चाहिए। इन थोड़ी उम्र को थोड़ी देखेंगे, पद को देखेंगे। तो ऐसे करके कहते हैं बाबा की ब्राह्मण जीवन के जो हमारे नियम हैं, ब्राह्मण आत्माएं अपने ऊंचते ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। क्या वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, यानी जो हमारा ये वर्तमान का जीवन है, ब्राह्मण जन्म नेचुरल मान स्वाभाविक रूप से स्मृति में रहता है। वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। पिछले जन्म के जो शूद्रपने के संस्कार के लक्षण हैं, वे तो इमर्ज नहीं हो जाते हैं। हमारी बात नहीं कि रेस्पेक्ट रिगार्ड पोस्ट का करना होता है। जो ऊंचा पद है तो उसमें ऊंचे पद के अनुसार हमें सबके प्रति आदर सम्मान रखना है। वैसे तो हमें छोटों का भी सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में किसी का भी तिरस्कार करा नहीं जाता है, सबका सम्मान। सतयुग में क्या होगा? सबका वहाँ सम्मान होगा। तो वो संस्कार हमें यहाँ पर भी डालने हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है, वह पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। यानी ऐसे शूद्रपन के लक्षण क्या है? जैसे कोई प्रिंसिपल है, अब कोई चपरासी उसके साथ में है, तो चपरासी को तो वहां तो कैसे भी भाषा में बात करेंगे पद के अनुसार। लेकिन अगर दोनों ज्ञान में आ गए तो उसको वहां पर ये डेजिग्नेशन याद नहीं रखनी है कि मैं प्रिंसिपल हूँ और वो मानिए चपरासी गद्दी पर बैठ गया है, ज्यादा रेस्पेक्टेबल इसने पद ले लिया है, तो उसको उसका आदर करना चाहिए। वहां पर ये नहीं याद कर रखे कि मैं तो प्रिंसिपल था और ये चपरासी था और चपरासी अब टीचर बन गया तो मेरे को सिखा रहा। नहीं, वहाँ यहाँ की पढ़ाई अलग है, तो वहाँ की संसार की पढ़ाई अलग है। तो बाबा यही बात कह रहे हैं कि वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है या पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। अगर पिछले वो संस्कार वाली व्यवहार कर रहा है तो वो अनराइटियस है, गलत है, तो आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होती हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए।
अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम। अगर हमें मेहनत लगती है, अगर उस प्रिंसिपल को, उस चपरासी के प्रति रेस्पेक्ट रिगार्ड के संकल्प लाने में मेहनत लगती है, कल तक तो मेरा चपरासी था और आज बड़ा बन गया, लेकिन ज्ञान के हिसाब से, ब्राह्मण जन्म के हिसाब से बड़ा बन गया ना, तो इसलिए उसको उसके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। यानी वो शूद्र पने के संस्कार तो नहीं आ जाते, पहले तो मैं इसको कैसे आवाज देता था और अब मैं कैसी भाषा से बोलूं इसको। तो बाबा कह रहे हैं अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। यानी हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमारी स्मृति में पिछली बातें नहीं रहनी चाहिए, वो तो पिछले जन्म की बातें हैं ना, तो भल हमारा स्मृति में है लेकिन बिहेवियर में नहीं आना चाहिए, व्यवहार में नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ जन्म का वर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति वर्थ राइट होती है, जैसे देखो कोई बच्चा पिछले जन्म में चाहे गरीब में रहा हो, अब चाहे उसने बड़े मालदार घर में जन्म ले लिया, तो मालदार घर का जो जन्म अधिकार है वो उसको प्राप्त होगा ना। मालदार घर में जन्म हो गया तो वैसे ही उसका खान पान रहन सहन होगा, चाहे पिछले जन्म में कैसा ही रहा हो। तो बाबा ऐसे ही हम बच्चों को कह रहे हैं कि चाहे हम पिछले जन्म में यानी संसार के हिसाब में हम कैसे भी रहे हो, लेकिन जब ज्ञान में आ जाते हैं तो ज्ञान का हमारा ये नया ब्राह्मण जन्म है, तो इसके अनुसार हमारा व्यवहार बोल चाल कर्म होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी माता पिता ज्ञान में स्टूडेंट है, अब बच्ची को उन्होंने समर्पित कर दिया, तो बच्ची बन गई टीचर। अब टीचर के नाते से माता पिता को रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा ना उसका। ये थोड़ी कहेंगे कि मेरी लड़की है तो गद्दी पर बैठ गई तो मैं उसको वैसी भाषा में बोलूं, नाम लेके ऐसे बुलाऊं। अब ब्रह्मा कुमारी हो गई ना, तो उसका रिस्पेक्ट रिगार्ड करना पड़ेगा। ये सारी बातें बहुत गुई हैं छोटी छोटी, लेकिन बाबा ने हर एक बात समझाई है बच्चों को। जैसे छोटे बच्चों को आप बोलना चलना सिखाते हो ना, ऐसी बाबा ने ज्ञान में छोटी छोटी बातें भी सिखाई हैं। कैसे आप करके बोलो, कैसे रिस्पेक्ट रिगार्ड से सम्मान देना सीखो। सम्मान देना ही सम्मान लेना। अब वैसे गद्दी पर एक बहन थी तो उसके माता पिता स्टूडेंट थे और बच्ची के समर्पण कर दिया। उस बच्ची को शर्म लग रही थी, संकोच लगता था कि माता पिता का नाम लेके अब कैसे पुकारे। अब स्टूडेंट तो वहां गद्दी पर बैठ के माता जी पिता जी दौड़ी जाएगी। टीचर बन गई तो टीचर तो फिर स्टूडेंट का नाम लेके ही बात करेगी ना, तो ऐसे उसको शर्म लग रही, लेकिन माता पिता को नहीं लगनी चाहिए, उसको भी नहीं लगनी चाहिए। समझाया उसको कि तुम ये क्यों सोच रही हो, स्टूडेंट है आप, वो स्टूडेंट है आपके, आप टीचर बन गई तो ऐसी कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। तो संकोच, हमारी नई जिंदगी जो बन गई ना, उसके अनुसार हमारा बिहेवियर होना चाहिए। तो बाबा यही बात समझा रहे हैं कि जो हमारा वास्तव में श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ जन्म का वर्थ राइट जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति वर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति वर्थ राइट है। यानी हमारा ये ब्राह्मण जन्म है, इसमें ये भगवान के जो दिए गए दिव्य गुण हैं, ये दिव्य गुण रूपी संपत्ति है, ये हमारी ईश्वरीय सुख शक्ति वर्थ राइट है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहना ही है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी। अगर मेहनत करनी पड़ रही है, माना कि संबंध में या कनेक्शन में हम कमी, हम भूल नहीं पा रहे पिछले संबंधों को।
कमी है। अपने आप से पूछो, वर्थ राइट का नशा रहता है क्या? वर्थ राइट माने हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वर्थ राइट का नशा रहता है क्या? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। अगर अपना जन्म सिद्ध अधिकार का नशा है तो फिर जैसा लक्ष्य, अब जो डिजर्व करेगा जिस पद के लायक वो वैसा फिर बिहेवियर करेगा, लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जावे वो कौन सी है? स्वयं को जो है जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो, अपनी तकदीर का तस्वीर नहीं देखते हो। समझ में आई बात? कि स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ भाव और परिवार का हूँ वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो, अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते। अब ये घटना याद आ गई मेरे को, ये दादी गुलजार थी, इनके बारे में सुना है मैंने कि इनके पिताजी एंटी थे, तो बड़ी मुश्किल से ये मतलब माँ और बेटी दोनों आए थे, तो आश्रम में रहने लगे थे। फिर जब ये एक बार भाषण कर रहे थे तो इनके पिताजी ने सुन लिया इनकी आवाज़, तो इनके पास आए और बोले मैं तुम्हारा पिता ही हूँ। मैंने कहा कौन किसका पिता? और कह दिया कौन किसका पिता? मतलब अब ये ज्ञान में आ गई थी, तो इतना रेस्पेक्टेबल पोस्ट पे अब पिता, पिछले जन्म के पिता थे ना, तो रेस्पेक्ट रिगार्ड उन्होंने बिल्कुल नहीं। ऐसी भाई साहब के बारे में सुना कि भाई साहब को पिताजी ने उनके निकाल दिया था, फिर इनका भांजा कभी आया, बोले मैं आपका भांजा। बोले कौन किसका भांजा? मतलब फिर वो पुराने रिलेशनों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम तो ज्ञान में आ गए ना, हमारे लिए तो सभी आत्माएं बराबर है ना, कोई भांजा है हमारा, कोई पिता है क्या हमारा? सब आत्माएं हैं। तो ऐसे करके उन्होंने जिन दोनों के जवाब मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको सुना रही कि हमारे फिर बॉडी के रिलेशन उतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, सभी आत्माएं हैं, जैसे और आत्माएं वैसे आप आत्मा हो, क्योंकि दृष्टि वृत्ति बदल जाती है ना। आत्मा की दृष्टि वृत्ति ज्ञान में आने से सब भी, हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, तो वो चाहे बाप हो चाहे बेटा हो चाहे कुछ भी हो। तो बाबा कहते हैं स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ और जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, अब हम किस परिवार के हो गए? बाबा के परिवार के हो गए ना, तो वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं हो, अपनी तकदीर को तस्वीर नहीं देखते हो। यानी अपनी तकदीर की तस्वीर देखो, हम कौन से पद बनने वाले हैं? देवी देवता बनने वाले हैं, तो पुरानी बातों को, पुराने रिलेशन को ही हम याद रखेंगे क्या? अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसा ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। यानी अगर आप अपना डिजर्व कर रहे हैं पद को, तो आप उस नशे में रहेंगे कि मैं तो बनहार देवी देवता हूँ, मैं देवी देवता हूँ। तो देवी देवता के मन में कभी भी किसी से नफरत की नहीं भावना होगी। देवता माने देने का संस्कार होगा। मतलब किसी ने हमारा चाहे कितना ही इंसल्ट किया हो, कितना ही हमारा खराब बिहेवियर किया हो, लेकिन उस समय हम जब देवता की स्मृति में रहते हैं तो हमारे लिए, उसके लिए भी क्षमा भावना रहती है, बदले की भावना नहीं रहती है। भगवान ने हमारे 1000 अपराध क्षमा किए, अगर मेरा भी किसी ने अपकार कर दिया तो हम बदले की भावना रखेंगे क्या? तो हम देवता कहाँ बने? अगर देवता ही स्वरूप में मर जाएगा तो बदले की भावना आएगी ही नहीं। ठीक है, हो गया, सो हो गया। तो बाबा कहते हैं नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे, चलती फिरती वाह वाह वाह,
वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, यह अजब अजाब अर्थात मन से यह आवाज निकलती रही। जो भगत लोग अनहद आवाज सुनने का प्रयत्न करती हैं, यह आपकी ही स्तुति का गायन भक्ति में चलता रहता है। यानी भक्ति में कहते हैं ना अनहद आवाज, यानी आवाज मुंह से नहीं होती है, अंदर ही अंदर राम राम जपते रहते हैं। भक्ति में करते हैं बहुत से लोग, अंदर ही अंदर जपते रहते हैं, श्वास श्वास में नाम रहता है भगवान का, आवाज से नहीं बोलते हैं। तो वैसे ही अगर ये हमें अपना लक्ष्य याद है कि हम क्या बनने वाली आत्मा है, तो ये अंदर का मनन चिंतन हमारे फिर व्यवहार से भी परिलक्षित होने लगेगा। जैसा लक्ष्य है वैसा ही लक्षण फिर दिखाई देने लगेंगे। दूसरों को भी बाबा साक्षात्कार, दूसरों को तो साक्षात्कार कराते हैं बाबा, लेकिन उनको खुद महसूस होने लगता है। जैसे हमारे जब हम गए थे माउंट आबू, तो एक कमरे में इन दादियों की तस्वीरें लगी हुई थी, ये तीनों त्रिमूर्ति दादी। तो इनमें हमें ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था। कमरे में जिसमें हम ठहरे थे ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था। और ब्रह्मा बाबा का तो पद मालूम है कि ब्रह्मा बाबा जाकर क्या बनेगा, कृष्ण बनेगा। तो ये तीनों दादियां भी कृष्ण बनने वाली हैं। अष्टरत्न होंगे ना, 8 आत्माएं कृष्ण बनेंगी ना। तो बाबा बार बार मेरे को साक्षात्कार कराता था कि इनमें ये ब्रह्मा बाबा बसा हुआ है। ब्रह्मा बाबा बसा माने ये कृष्ण है। तो जब दादी यहाँ पर भोपाल जब उनका समर्पण हुआ था, मैं कहती हूँ ना आपको कि 3 महीने पहले सेवा कराई, तो हम बड़े दावे से ये बात कहते थे, कौन आ रहा है, सतयुग का कृष्ण आ रहा है, सतयुग का कृष्ण आ रहा है। ऐसे कह के आत्माओं को तैयार करते। कौन सी दादी आई थी? प्रकाश मणि दादी आई थी जब समर्पण हुआ था कन्याओं का। तो प्रकाश मणि दादी ये तो है ना दशहरा मैदान, वहाँ पर हुआ था, बहुत बड़ा टेंट वेंट लगाया था, बहुत बड़ी सब। तो उसमें दावे से कहते थे, और 3 महीने पहले से प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी उसकी, मतलब आत्माओं को तैयार किया जा रहा था। तो ऐसा समा बंधा उन लोगों के मन में, इतनी भावना बैठ गई कि सुबह 10 बजे से आए हुए शाम के 6 बजे तक बैठे। तो मतलब क्या है कि हमारे मन की भावना हमें बाबा ने साक्षात्कार करा दिया, तो हमारे मन में तो कॉन्फिडेंस हो ही गया था कि तीनों कृष्ण बनेंगे। पहले कृष्ण ब्रह्मा बनेंगे, लेकिन उसके बाद ये आत्माएं बनेंगी ना। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में स्तुति का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में सदा नाचने का चित्र, जिसको रास लीला का चित्र कहते हैं। हर गोपी व गोप सदा गोपी बल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यानी हमने पुस्तक धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है, देखा है चित्र ये कि रास कर रहे हैं सब गोप गोपियां, और सबके दिल में कृष्ण का फोटो दिखाई दे रहा है, यानी उनके अंदर कृष्ण दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रास तो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन दिल में कौन बसा है? भगवान की याद रहती है ना। तो भगवान को तो निराकार ज्योति बिंदु को भक्ति में क्या दिखाते हैं, सबके दिल में कृष्ण बसा हुआ है। तो हर गोपी को गोपी या गोप सदा गोपी बल्लभ श्री कृष्ण के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है, यानी प्रैक्टिकल चरित्र हमारा था। सब गोपियां सब ये क्या समझते थे, हम हर समय बाबा के साथ हैं, बाबा हमारे दिल में है। अब निराकार को तो दिखाएं कैसे दिखाएं बिंदु। तो ब्रह्मा का भी क्या दिखाते हैं, श्री कृष्ण रूप है, तो इसलिए श्री कृष्ण दिखा दिया कि सबके दिल में श्री कृष्ण। आप सोचिए कितना बैगरी का पार्ट आया, कितने पेपर्स आए, लेकिन ये कितनी निश्चय बुद्धि थी। घर से इनको निकलने में डिफिकल्टी नहीं हुई, लेकिन इतना ज्ञान में इतने पेपरों का स्थापना करते हुए भी कभी अचल अटूट, कभी संकल्प ही नहीं आया कि हम ज्ञान मार्ग छोड़ के जाएं। इतनी निश्चय बुद्धि थी। इनके ब्रह्मा बाबा के बेटे चले गए थे, नारायण भाई नाम उनका, वो चले गए थे, लेकिन ये नहीं गई कोई।
इनको पक्का निश्चय था ना, जिसको पक्का निश्चय होता है ना वही तो पेपर था ना, वो समय भी पेपर था बच्चों का। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हर गोपी या गोप तथा गोपी बल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। यह खुशी में नाचने का यादगार चित्र है, आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना है। ऐसा प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है क्या? हर समय ऐसे मन में रहता है, ऐसे अनुभव करते हो कि यह मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर, यानी अपने तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। यानी ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस रूप में खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा, अब तो यह स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वो जान लिया, पाना था वो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो क्या? बाप दादा तो हरेक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्त्वम, यानी जैसे बाबा बच्चों को देखकर खुश होते हैं, हम बच्चे राजा बच्चे, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही तुम भी खुश होते हो क्या? तत्त्वम, बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है कि मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान छोटी छोटी उलझनों में कैसे 5 विकारों व 5 तत्वों के वशीभूत हो जाने के कारण लक्ष्य और लक्षण समान नहीं होते। दूसरा, दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख व शक्ति ब्राह्मण जन्म का वर्थ राइट। ये देखो भगवान क्या कह रहे हैं, दिव्य गुण रूपी संपत्ति। हम सबको जो भगवान से दिव्य गुण मिले ये सब हमारी संपत्ति है। ईश्वरीय सुख व शक्ति ब्राह्मण जन्म का वर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा, वर्थ राइट के नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। चौथी बात, रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। ओम शांति।